रविवार की देर शाम से ही मुंबई और मुंबई के आसपास के इलाकों में जोरदार बारिश हो रही है और इस बारिश के चलते आज मुंबई के कई इलाकों में जल जमाव जैसी स्थिति देखने मिली और इसी को देखते हुए सुबह के वक्त मुंबई में और महाराष्ट्र के कई सारे हिस्सों में मौसम विभाग ने बारिश का रेड अलर्ट जारी किया था। जोरदार बारिश के चलते मुंबई की सड़क, रेल और हवाई यातायात इन तीनों पर ही असर पड़ा हुआ है। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि मुंबई में और मुंबई के आसपास के इलाकों समेत महाराष्ट्र के कौन कौन से हिस्सों में किस तरह से प्रेडिक्शन किया गया है और साथ ही साथ मुंबई में कहां कहां बारिश हो सकती है और एक हफ्ते का क्या अनुमान लगाया गया है। चलिए एक एक करके आपको मुंबई और मुंबई के आसपास के इलाकों का हाल बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोन कनौजिया। मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई और मुंबई के आसपास के इलाकों में सुबह से ही जोरदार बारिश हो रही है और इस बारिश के चलते मुंबई के कई सारे इलाकों में हमें जल जमाव जैसी स्थिति देखने मिली। स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख सकते हैं। ये तस्वीरें हैं मुंबई के वर्ली इलाके की। यहाँ पर जोरदार बारिश के चलते किस तरह से सड़क पर जल जमाव हो गया और इसके चलते जो गाड़ियां थी उन गाड़ियों को लगभग 1 फीट की गहराई में चलना पड़ा और इसके चलते कई इलाकों में ट्रैफिक की समस्या भी देखने मिली। आपको बता दें कि मुंबई की जो लाइफलाइन है लोकल ट्रेन, उस पर भी आज सुबह से जो बारिश हो रही है उस बारिश के वजह से असर देखने मिला। हार्बर, सेंट्रल और वेस्टर्न लाइन, इन तीनों ही रेल मार्ग पर जो ट्रेनें थी उनकी आवाजाही पर असर पड़ी। अगर बात करें सेंट्रल लाइन की तो सेंट्रल लाइन पर लगभग 15 से 20 मिनट की देरी से जो ट्रेन है वो चल रही हैं। सुबह के वक्त जो लोग ऑफिस से निकले थे उन्हें इसका काफी जो है दिक्कत का सामना करना पड़ा। इसके अलावा बात करें तो जो लो लाइन एरियाज हैं, खास तौर पर सेंट्रल लाइन की, जिसमें भाईकला वाला इलाका आता है, फिर विक्रोली, कुर्ला, साइन, ऐसे जो इलाके आते हैं, इन इलाकों में ट्रैक पर जल जमाव होने जैसी स्थिति बन चुकी थी और इसी के चलते जो रेल की, जो ट्रेन की स्पीड थी उसे कंट्रोल किया गया और जो रेल यातायात थी वो कहीं ना कहीं 10 से 15 मिनट देरी से चलने लगी। इसके अलावा अगर बात करें तो एक बार फिर से मोनो रेल जो है वो बीच मझधार में ही अटक गई। सुबह के वक्त संत गाड़गे बाबा महाराज रेलवे स्टेशन से चेंबूर की ओर निकली हुई जो मोनो रेल थी वो बीच में ही अटक गई और इसके बाद यहाँ पर जो मोनो रेल में जो यात्री फंसे हुए थे उन यात्रियों को बचाने के लिए एक बार फिर से दमकल विभाग की मदद ली गई। आपको बता दें कि जैसे ही दमकल विभाग को ये जानकारी मिली कि जो मोनो रेल है वो बीच में ही अटक गई है, उसके बाद दमकल विभाग की जो गाड़ियां थी वो यहां पर पहुंच गई और सीडीओ के मदद से जो 17 पैसेंजर उस वक्त मोनो रेल में थे और उसके अलावा जो इसके जो मोटरमैन थे उन सभी लोगों को दमकल विभाग ने सीडीओ के जरिए निकाल लिया। आपको बता दें कि हर मौसम में, हर बारिश के मौसम में हम देखते हैं कि जो ये मोनो रेल होती है वो अटक जाती है। आपको बता दूं कि इसी महीने की शुरुआत में भी हमने देखा था कि किस तरह से मोनो रेल जो है वो बीच में ही फंस गई थी और इसमें से लगभग 500 लोगों को जो है बचाने का काम किया गया था। मोनो रेल बनाया तो गया था मुंबई में लोगों को ट्रैफिक से निजात दिलवाने के लिए, लेकिन मोनोरेल की अगर बात करें तो ये देश का एक लौता मोनोरेल है और ये भी प्रोजेक्ट पूरी तरह से फेल होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर वैसे ही ज़्यादा लोग ट्रैवल नहीं करते हैं, लेकिन बार बार हम ये देखते हैं कि कोई ना कोई मोनोरेल में दिक्कत आ जाती है और इसकी वजह से पैसेंजर्स को मोनोरेल के पिलर पर ही अटकना पड़ता है। तो ये मोनोरेल जो है वो पिछले कई सालों में बंद हुई है और इसके लिए इन जो लोग फंसे हुए रहते हैं उन्हें बचाने के लिए दमकल विभाग को जो है मशक्कत करनी पड़ी। तो
इस तरह से बारिश की वजह से हमें कई सारी दिक्कतें सुबह से ही देखने मिली है और कहा जा रहा है कि मोनोरेल जो बंद हुई थी वो टेक्निकल फॉल्ट की वजह से हुई थी और हो सकता है ये टेक्निकल फॉल्ट जो है वो तेज़ बारिश की वजह से ही हुई होगी और इसी के चलते बारिश के चलते ही जो कई सारे हमने देखे कि इलाके जो है जल जमाव हो गया, गाड़ियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा, ट्रैफिक हमें कई जगहों पर देखने मिली और बारिश के चलते कई जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं उन लोगों ने अपनी टैक्सी निकाली ही नहीं और इसी के चलते कई सारे स्टेशंस के बाहर लोगों की बड़ी लाइन लगी हुई है और लोग जो है टैक्सी और बसेस का इंतज़ार कर रहे हैं। तो मुंबई में अगर देख लिया जाए तो इस तरह के हालात बने हुए हैं। हम जब रिकॉर्ड कर रहे हैं ये शो उस वक्त भी मुंबई के कई इलाकों में ज़ोरदार बारिश हो रही है और इसी तरह से बारिश रही तो मुंबई में एक बार फिर से जल जमाव जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। आज वर्किंग आवर है, पहला हफ्ते का पहला वर्किंग आवर है तो ऐसे में लोग बड़े पैमाने पर घर से दफ्तर के लिए निकले थे और अलर्ट भी जो है वो लगभग 10 बजे के आसपास दिया गया। तो इससे ये हुआ कि लोग ट्रेन में ही जो है लोग थे और उस वक्त ये अलर्ट आया तो ऑफिसेस को भी लोगों को ऑप्शन देने में मुश्किल का सामना करना पड़ा क्योंकि ऐसे हालातों में अगर ऑफिसेस को पता चलता है कि भारी बारिश हो सकती है तो कई सारे ऑफिस जो हैं वो वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन देते हैं। लेकिन जो आज अलर्ट आया वो लगभग 10 बजे के आसपास अलर्ट आया, बीएमसी का जो ट्वीट आया वो भी लगभग 10 बजे के आसपास ही आया तो इससे ऑफिसेस को भी ये मौका नहीं मिला कि वो लोगों को ऑप्शन दे कि वो वर्क फ्रॉम होम करें और इसी के चलते बड़े पैमाने पर लोग भी आज हमने स्टेशन के बाहर देखा और लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। अब बात करते हैं मौसम विभाग ने क्या प्रेडिक्ट किया है, किस तरह से मुंबई और महाराष्ट्र के अलग इलाकों में बारिश हो सकती है। लेकिन मैं आपको उसके पहले दिखाता हूं कि कल रात 11 बजे से लेकर आज सुबह 11 बजे तक मुंबई के कौन से इलाकों में कितनी बारिश हुई है। तो ये एक ट्वीट है रिचा पिंटो का जो कि एक मुंबई की प्रतिष्ठित जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने ट्वीट किया है और उन्होंने इंफॉर्मेशन दी है कि पिछले 12 घंटों में मुंबई में कितनी बारिश हुई है और ये बारिश जो है 14 से लेकर 15 तारीख की दरमियान का यानी कि कल देर रात 11 बजे से लेकर आज सुबह 11 बजे कितनी बारिश हुई है। सिवड़ी इलाके में अगर बात करें तो 205 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा फोर्ट में भी 204 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा ग्रैंड रोड में 200 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। वर्ली की जहां पर इस वक्त हम लोग हैं यहाँ पर 198 mm यानी कि लगभग 200 mm बारिश हुई है। दादर में 191 mm बारिश हुई है। मलबार हिल में 174 mm बारिश हुई है। यानी कि पिछले 12 घंटे में मुंबई ने खासतौर पर कई सारे ऐसे इलाके हमने देखे मुंबई के जहां पर 200 mm से भी ज्यादा बारिश की गई रिकॉर्ड की गई है। तो ये बताता है कि कितनी इंटेंसिटी के साथ बारिश हुई है। अब हम आपको मौसम विभाग के प्रेडिक्शन के पास ले चलते हैं और बताते हैं कि मौसम विभाग ने क्या प्रेडिक्ट किया है। तो ये है मौसम विभाग के प्रेडिक्शन। आज के लिए मैं आपको बता देता हूं, पालघर जो कि मुंबई से सटा हुआ इलाका है वहां पर आज के दिन ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। सुबह इन सारे इलाकों में रेड अलर्ट जारी किया गया था, जहां पर आज हैवी टू हैवी रेनफॉल एंड थंडरस्टॉर्म विद लाइटनिंग एंड गस्टी विंड्स एट आइसोलेटेड प्लेसेस, यानी कि आज यहाँ पर जोरदार बारिश हो सकती है, बिजली कड़क सकती है और तेज हवाएं भी चल सकती है, पालघर में बताया गया। इसके अलावा कल यहाँ पर ऑरेंज येलो अलर्ट है और कल और परसों के लिए 2 जगह यहाँ पर बारिश होगी और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से यहाँ पर हम हवाएं देख सकते हैं। इसके अलावा 18 और 19 तारीख की बात करें तो एक मॉडरेट रेन होगी, यानी कि ज्यादा बारिश नहीं होगी। थाने की अगर बात करें, मुंबई से सटा हुआ इलाका है, यहाँ पर आज के लिए यहाँ पर भी ऑरेंज अलर्ट है। इसके अलावा यहाँ पर पालघर की तरह ही लेकिन 18 तारीख तक येलो अलर्ट जारी किया गया है और 19 तारीख को यहाँ पर मॉडरेट बारिश होगी। अब आते हैं मुंबई पर। मुंबई पर आपको बता दूं कि सुबह के वक्त यहाँ पर आज के लिए
रेड अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन अब ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बारिश जोरदार नहीं होगी। बारिश लगातार जोरदार हो रही है और मौसम भी जोरदार बारिश का बना हुआ है। मौसम विभाग ने यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और यहाँ पर भी जोरदार बारिश होगी। पालघर की तरह यहाँ पर कल और परसों 2 दिन येलो अलर्ट है। इसके बाद जो है 18 और 19 तारीख को यहाँ पर जो है ज्यादा बारिश नहीं होगी, ऐसी उम्मीद जताई गई है। लेकिन रायगढ़ वालों के लिए आज जो है चिंता का विषय है, क्योंकि रेड अलर्ट एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल एंड थंडरस्टॉर्म विथ लाइटनिंग एंड गस्टी विंड एट आइसोलेटेड प्लेसेस, यानी कि यहाँ पर आज कई जगहों पर जोरदार बारिश हो सकती है। इसके अलावा कल रायगढ़ में ऑरेंज अलर्ट रहेगा और इसके अलावा जो बाकी के दिन है 17, 18, 19, ये 3 दिन तक भी यहाँ पर बारिश का येलो अलर्ट रहेगा। इसके अलावा जो रत्नागिरी है वहाँ पर जो बारिश होगी वो आज के लिए ऑरेंज अलर्ट है और बाकी 3 दिन यहाँ पर येलो अलर्ट और 19 तारीख को यहाँ पर होगा मॉडरेट रेन होगा। उसके बाद सिंधुदुर्ग में आज और येलो अलर्ट है, ज़्यादा कुछ मतलब टेंशन की बात नहीं है, लेकिन उसके बाद मौसम और भी अच्छा हो जाएगा। धुले की बात करें तो धुले में और धुले और नंदुरबार यहाँ पर येलो अलर्ट है आने वाले 19 तारीख तक। इसके अलावा और भी कई इलाके, जलगांव, नासिक ऐसे जो इलाके हैं, इसके अलावा नासिक के जो घाट वाले इलाके हैं यहाँ पर जो है और येलो अलर्ट है मोस्टली। अहिल्यानगर में आज के लिए ऑरेंज अलर्ट है, बाकी 2 दिन येलो अलर्ट और 2 दिन यहाँ पर ग्रीन अलर्ट है। इसके अलावा पुणे में भी बारिश लगातार जोरदार हो रही है और आज के लिए यहाँ पर पुणे में येलो अलर्ट है 3 दिन के लिए और 2 दिन के लिए यहाँ पर ग्रीन अलर्ट है। लेकिन पुणे के जो घाट वाले इलाके हैं यहाँ पर सुबह से ही हम जोरदार बारिश देख रहे हैं और यहाँ पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। कल यहाँ पर होगा ऑरेंज अलर्ट, उसके बाद होगा येलो अलर्ट और उसके बाद मॉडरेट बारिश हो जाएगी। इसके बाद बाकी जो इलाके हैं कोल्हापुर के घाट वाले इलाके हो गए, इन इलाकों में येलो अलर्ट है। सातारा के घाट इलाके में हम आज के लिए ऑरेंज अलर्ट देख सकते हैं। इसके अलावा छत्रपति संभाजी नगर में आज और कल के लिए यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ऑरेंज अलर्ट है, बाकी 3 दिन मॉडरेट बारिश होगी। इसके अलावा जालना और परभणी में भी यहाँ पर येलो अलर्ट है। बीड में आज के लिए और ऑरेंज अलर्ट है, बाकी 2 दिन ज़्यादा बारिश नहीं होगी। इसके अलावा हिंगोली और नांदेड़ में मोस्टली अगले 2 से 3 दिन और येलो अलर्ट है और बाकी ग्रीन अलर्ट होगा। और इसी तरह का हाल बाकी लातूर और धाराशिव, अकोला, इसके अलावा अमरावती, भंडारा, यहाँ के जो इलाके हैं यहाँ पर इस तरह के माहौल बने हुए हैं। और भंडारा की बात करूँ तो भंडारा में जो हमारे पास विजुअल्स आए उसमें देखा जा रहा है कि लोगों के घर के अंदर पानी भरा हुआ है और लोग जो है बाढ़ जैसी स्थिति वहाँ पर बनी हुई है। तो इसी तरह के हालात इन सारे इलाकों में बने हुए हैं, जो कि गढ़चिरौली है और नागपुर जैसे इलाके हैं। यहाँ इन सभी जगहों पर अब मोस्टली जो अलर्ट है वो जारी किया गया है, जिसके अंदर ऑरेंज येलो अलर्ट है। अब मैं बात करूं इस इलाके का, आज के जो मैप के हिसाब से जो हम देख सकते हैं मैप में क्या दिखाया गया आज के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं वार्निंग वाले इलाके कौन से हैं। यहाँ पर देखिए पालघर, रायगढ़ जो इलाके हैं, थाने और रायगढ़ वाले जो इलाके हैं, पालघर, रायगढ़ और उसके पास के जो इलाके हैं वहाँ पर जो है बारिश हो सकती है। पुणे के घाट वाले इलाके यहाँ पर वार्निंग वाला है। अलर्ट के लिए पालघर, थाने और मुंबई वाला जो इलाका है वहाँ पर अलर्ट किया गया है, ये आज का ये है। और यहाँ पर जो रत्नागिरी वाले जो इलाके हैं वहाँ पर भी ऑरेंज अलर्ट है। कल के लिए मौसम पूरी तरह से लगभग ठीक हो जाएगा, ऐसी उम्मीद जताई गई है। 16 तारीख के प्रेडिक्शन में हम देखते हैं तो यहाँ पर रायगढ़ और जो घाट वाले इलाके हैं वहाँ पर हमें कल बारिश देखने मिल सकती है। इसके अलावा बाकी के जो इलाके आप देख सकते हैं कि आने वाले हफ्ते के 17 तारीख और 18 तारीख का ये मैप है। इसमें अधिकतर जो
मैप जो हमें दिखाया जा रहा है, यहाँ पे अधिकतर इलाकों में ग्रीन अलर्ट जा रहा है, जहाँ पे यानी कि नो वार्निंग जैसी चीज है। बारिश होगी, नॉर्मल बारिश होगी, धूप भी निकल सकती है। इसी तरह का हाल 19 तारीख को भी कई इलाकों में दिखा, सिर्फ बालघर में ऑरेंज अलर्ट रहेगा। धुले, जलगांव, नंदुरबार, अकोला, ऐसे जो इलाके हैं यहाँ पर जो है वो हो सकता है कि बारिश हो। तो इस तरह से मौसम का हाल इस पूरे हफ्ते के लिए बना हुआ है। लेकिन आज और कल के जो कल का जो दिन है और इन 2 दिनों में कई इलाकों में जोरदार बारिश हो सकती है। मुंबई की अगर बात करें तो आज मुंबई में जोरदार बारिश हो रही है और बारिश अगर कंटिन्यू जारी रही तो मुंबई के लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और अगर बारिश जोरदार होगी तो हम उम्मीद करेंगे आपसे और हम आपसे अपील भी करेंगे कि आप घर के लिए जल्दी निकले। अगर कोई ऑफिस में जिसका टाइम शुरू होने वाला है तो उसे वर्क फ्रॉम होम दिया जाए, ऐसी भी हम अपील ऑफिस से करेंगे। तो ये था मुंबई और महाराष्ट्र के आज का मौसम का हाल।